दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर चुम को परेशान नहीं देख पाए करणवीर ने तोड़ा बड़ा रूल। दोस्तों यही होती है दोस्ती कहीं ना कहीं। और कुछ लोग दोस्तों यहाँ पर दोस्ती की परिभाषा ही बदल कर रखे हुए घर के अंदर। दिग्विजय और रजत के लिए तो काफी अलग ही परिभाषा है, मेरे को तो समझ नहीं आता। उनकी फ्रेंडशिप की जो एक डेफिनेशन है वो बहुत डिफरेंट टाइप की है, जहां पर कई बार यहाँ पर दिग्विजय और रजत दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे कई सारी बातें बोल दी है। अभी दोस्तों यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है जब यहाँ पर आधी रात को बेसिकली यहाँ पर बहुत मजेदार बात तब हो जाती है जब यहाँ पर करणवीर और दोस्तों यहाँ पर चुम जो है वो वॉशरूम एरिया के अंदर जा रहे होते हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर सोने का टाइम होता है। उसके बाद दोस्तों वहां से बाहर निकलते टाइम में चुम को दोस्तों तब से ही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो वीकेंड कबाड़ का शूट कंप्लीट हुआ है उसके जस्ट बाद ही लाइव फीड को ऑन कर दिया गया है। तो दोस्तों उसी दिन यहाँ पर वो चीजें भी हुई है जहां पर संदीप उसके फ्रेंड आए हुए हैं और करणवीर जो है वो कन्फेशन रूम से निकला हुआ है। उसके बाद जिस तरह से उसने यहाँ पर हग किया यहाँ पर चुम को या फिर शिल्पा को और या फिर श्रुतिका को, और वो काफी इमोशनल नजर आया था, जबकि यहाँ पर एविक्शन को लेकर के कोई बात थी भी नहीं। तो दोस्तों ये सारी बातें यहाँ पर करणवीर को लेकर के चुम को परेशान कर रही थी दोस्तों। और इस वजह से चुम भी काफी ज्यादा परेशान थी करणवीर को लेकर के भी और इस पूरे मुद्दे को लेकर के भी। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर वो लिटरली पूछते हुए नजर आई करणवीर से कि मुझे जानना है कि यहाँ पर कन्फेशन रूम के अंदर क्या कुछ बातें हुई हैं। जिसके बाद यहाँ पर करणवीर बोला कि वो मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन दोस्तों फिर करणवीर मतलब थोड़े टाइम के बाद फिर से यहाँ पर चुम बोलते हुए जाती है, यार मेरे को पता तब से जब से आप वहां से बाहर आए हो तब से मुझे ये लग रहा है कि यार कुछ तो ऐसा चीज हुआ होगा जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा परेशान हो, इतना ज्यादा आपका यहाँ पर जो थोड़ा सा नेचर बिहेवियर भी चेंज हुआ है। हालांकि वो पॉजिटिव साइड में चेंज हुआ है, लेकिन तब जब आप निकले थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है आपका ऐसा लग रहा था कि आपका वो आप रो करके आए हो बाहर, और साथ ही साथ यहाँ पर आप काफी ज्यादा एक अलग तरह से बिहेव करे थे। आपका बहुत सारे इमोशंस जो है वो बह रहा था लिटरली। और आपने सबसे पहले मेरे को अजीब टाइप से हक भी किया था। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या कुछ ऐसी बातें मेरे को लेकर के या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको दिखाई गई हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरा अंदर ही अंदर जो है वो काफी मैं परेशान हो रही हूँ इस चीज को लेकर के, और कहीं ना कहीं मैं इन चीजों में कंफ्यूज हो रही हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या बोल दिया होगा। ये बात सुनने के बाद दोस्तों लिटरली यहाँ पर करणवीर ने बोला भाई बाहर में जाए रूल, क्योंकि यहाँ पर उसकी दोस्त यहाँ पर परेशान इन चीजों को लेकर के। हालांकि दोस्तों घर वालों ने ही एक ऐसा रूल सेट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि इन सब के लिए बहुत सारे लोगों ने दोस्तों पहली बार ये सीजन मतलब पहली बार जब ये सीजन कर रहे हैं वो हो सकता है कि बैक सीजन को फॉलो नहीं किए। इन चीजों को शेयर कर सकते हैं वो। अगर कोई घर से कोई कंटेस्टेंट आया हुआ तो उसके लिए यहाँ पर बिग बॉस रोक नहीं लगाते। अगर वो रोक लगाते तो वो एपिसोड में टेलीकास्ट हो जाता कि वो यहाँ पर जो है करणवीर को या फिर ईसा को, या फिर इससे पहले जब अविनाश और चाहत की मॉम आई थी तब भी रोके नहीं थे। वो लोग अपने आप से एक परसेप्शन बना लिए कि भाई ये सारी चीजें नहीं होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक तो कहीं ना कहीं रूल तो था यहाँ पर करणवीर के मन में, बट उसको तोड़ते हुए यहाँ पर बोले कि यार मैं बता देता हूँ कि तुमको लेकर के कुछ भी बात नहीं हुआ है, तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि आपको और मेरे को लेकर कोई बात हुआ और इस चीज को लेकर के बाहर में कोई मुद्दा हो रहा है, इस वजह से ना आप परेशान होइए ना मैं परेशान होऊंगा, इसलिए आप टेंशन मत हो। दोस्तों यहाँ पर लिटरली रूल को तोड़ते हुए नजर आए दोस्तों, जो कि दोस्तों हालांकि ये रूल नहीं है बट उनके लिए तो ये रूल था दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक फ्रेंड के लिए आप कितना हद तक जा सकते हैं, कोई भी रूल तोड़ने के लिए तैयार है। तब उन्होंने सेकंड टाइम सोचा भी नहीं। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट के लिए।